एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका यूज़ हम अपनी वेबसाइट, अपने पेजेस, अपनी वीडियोस को टॉप में रैंक कराने के लिए करते हैं। इसके बेसिकली 5 मॉड्यूल्स हैं जिन्हें मैंने सीखा है और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसईओ सीखने के लिए बेसिकली हमें इसके मॉड्यूल्स पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एसईओ कितने टाइप का होता है। एसईओ बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। तो ऑन पेज में ये होता है, ये हमारे वेबसाइट के या कंटेंट के अंदर का डिस्क्रिप्शन, टाइटल और कीवर्ड्स होते हैं। देखो, मान लो कि आपने कोई कंटेंट बनाया है जिसका टॉपिक आपने रखा है हाउ टू एसईओ वर्क्स, तो ऐसे कितने सारे कंटेंट सोशल मीडिया पे होंगी। तो जिस भी आपके कंटेंट का डिस्क्रिप्शन, आपका कंटेंट कैसा है, ये चीज़ें सोशल मीडिया उस पर फोकस करेगा। उसके बाद आपका अगर लायक रहा उस टाइप का कि आपके कंटेंट में आपने बहुत अच्छी चीज़ें कही हैं, बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में कवर किया है, तभी जाके आपकी वीडियोस टॉप में रैंक करेगी। तो इसीलिए अपने कंटेंट में भी फोकस करो और बहुत सारी चीज़ें एसईओ, टाइटल, ये सारी चीज़ों पे फोकस करोगे तभी आपकी पेज या आपका कंटेंट टॉप में रैंक कर सकता है। ऑफ पेज मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की, लेकिन ऑफ पेज में मेरे को क्लियर नहीं हुआ। मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, जैसे ही मैं सीख जाऊँगा मैं शॉर्ट डाल दूंगा और आप लोगों को सोशल मीडिया पर इन्फॉर्म कर दूंगा। और थर्ड है टेक्निकल एसईओ। ये हमारे पेज की स्पीड, उनके इनसाइट्स को रन करने का तरीका और हम कैसे उसको चला रहे हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस करने के बाद ही हमारा टेक्निकल एसईओ उभर के आता है। और हमारा टेक्निकल एसईओ जिस टाइप का वर्क करेगा, जितनी स्पीड में वर्क करेगा, उतनी जल्दी हमारा जो कंटेंट है वो पब्लिकली ज़्यादा फेमस हो पाएगा। और उसका एसईओ जितना अच्छा रहेगा तभी वो पब्लिकली रैंक कर पाएगा अच्छे नंबर्स पे ग्लोबली। तो इसीलिए टेक्निकली चीज़ों पे फोकस करना है। कोडिंग लेवल पे भी होता है कि कितने अच्छे तरीके से हम सिक्योर कर पा रहे हैं और कितनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, ये टेक्निकल एसईओ है। अब देखो, आपने एसईओ सीख लिया, उसके टाइप्स के बारे में भी जान लिया, लेकिन आपको इन सबको करने के लिए अच्छे से ये पता होना चाहिए कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, तब तक आप एसईओ नहीं क्रैक कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें टेक्निकल एसईओ और उसके जो टाइप्स होते हैं उसमें जो चीज़ें आ रही है, सेम चीज़ सर्च इंजन में भी आता है। कि देखो, आपने जो कंटेंट बनाया, वैसे बहुत सारे कंटेंट है, आपने आपके कंटेंट का डिस्क्रिप्शन कितना अच्छा रखा है, उसमें कीवर्ड्स कितने अच्छे यूज़ करे हैं, आपने आपका कंटेंट कैसा बनाया है, ये सब पहले डाटाबेस में स्टोर होता है। उसके बाद उस पर एनालाइज करते हैं। उसको एनालाइज करने के बाद जो कंटेंट बेस्ट रहता है उसी को हम लोग टॉप में रैंक कराते हैं। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें पे फोकस करना पड़ता है एसईओ क्रैक करने के लिए। तभी जाके जब कोई एसईओ स्पेशलिस्ट होता है तो उसकी सैलरी, अगर वो 5 ईयर तक एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी आपको पता ही होगा कितना है। नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि एनुअल 20 लाख प्लस ही रहता है। ठीक है, तो चलो अभी इसके मॉड्यूल 2 पे जाते हैं। और मॉड्यूल 2 है कीवर्ड्स। बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि कीवर्ड्स इसका हार्ट होता है। आप आपकी वीडियोस जैसी ही बना लो, डिस्क्रिप्शन जैसा भी डाल लो, आप अपने कीवर्ड्स पे फोकस करो। क्योंकि अगर आपका डिस्क्रिप्शन खराब भी है, आपका कंटेंट थोड़ा बहुत रुक रुक के आप अगर बोल रहे हो, तो उसके बावजूद भी आप अगर अपना कीवर्ड सही रखो तो वो सारी चीज़ें मैनेज कर देता है। क्योंकि हर कोई आपका कंटेंट घुस के नहीं देखेगा ना, मतलब वो जो सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म वाले होते हैं, जो मेन फाउंडर होते हैं उसके, वो घुस के नहीं देखेंगे। इसलिए आपको आपके कीवर्ड्स को भी फोकस करना पड़ेगा। जैसे आप अपने कीवर्ड्स पे फोकस करा तो आपका वीडियोस अच्छे से रन करेगा और रैंक करने के चांसेस उसके ज़्यादा रहेंगे। तो चलो इसके मॉड्यूल 3 पे फोकस करते हैं। इसमें आता है ऑन पेज। ऑन पेज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कैसे कंटेंट बनाना रहता है, उसकी डिस्क्रिप्शन कितनी अच्छी रहती है। बेसिकली आपको देखो, एसईओ का एक सीधा सार बता देता हूँ। आपको आपकी कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स आपके मेन हार्ट है, पता है आपको। लेकिन अगर आपका कोई वेबसाइट या पेज है, अगर आपको उसको टॉप में रैंक कराना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑन पेज ही सीखना पड़ेगा। ऑन पेज अगर आपने सीख लिया तो आप आपकी वेबसाइट को अच्छे से रन करा सकते हो। ऑन पेज में क्या होता है कि आप लोगों ने जो भी कंटेंट बनाया, उसका डिस्क्रिप्शन कितना अच्छा दिया, आपकी वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ों को डाटाबेस में एंट्री होने के बाद वो आपके कंटेंट को एनालाइज करते हैं। और आपके वेबसाइट को एनालाइज करने के बाद ही हम लोग टॉप में रैंक कराते हैं कि आपका वेबसाइट कितनी स्पीड में रन कर रहा है, उसके इनसाइट्स कितने अच्छे, वो कितना सिक्योर है, कोडिंग कितनी अच्छी लेवल पे हो रही। टेक्निकल का मतलब यही है कि आप उसे कोडिंग लेवल पे कितने अच्छे से सिक्योर कर रहे हो। मान लो अगर कोई पर्सन रजिस्टर करता है या फिर कोई भी, जैसे ऑनलाइन पेमेंट वाला
ऐप है, अगर उसमें कोई पर्सन रजिस्टर कर रहा है तो आप उसके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप कितने अच्छे से सिक्योर कर पा रहे हो, यही सारी चीज़ें एसईओ के अंदर आती है। इसीलिए पहले डाटाबेस में एंट्री होता है, देन वो रैंक करता है। जो ज़्यादा सिक्योर होगा वो ज़्यादा रन करेगा, मतलब रैंक करेगा, और जो कम सिक्योर है वो आखिर में रैंक करेगा। और उस पर ऐसे पॉलिसीज़ भी चला देते हैं कि ये नहीं है भाई, अच्छा नहीं है और बेकार है, यही सारी चीज़ें आती है। तो एसईओ आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एसईओ पे फोकस करने के लिए आपको बेसिकली वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, जिसमें इनसाइट्स और वेबसाइट की स्पीड, आपके पेजेस की स्पीड, कंटेंट स्पीड बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। सो आज के एसईओ का शेड्यूल यहीं खत्म होता है, और जल्दी ही हम लोग ऑफ पेज में जैसे सीखता हूँ मैं आप लोगों को बता दूंगा। और डे 3 में हम सीखने वाले हैं कि फ्यूचर में ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं, और हम डेली एक एक स्किल सीखेंगे। तो फॉलो कर लो डेली एक एक स्किल सीखने के लिए, भाई आपका ही फायदा है। मैंने बहुत साल घिसा, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो भाई। मैंने जो बहुत लेट में रियलाइज़ करा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर अभी रियलाइज़ करके अभी अगर सीखना स्टार्ट कर दो, आपके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आपके पास अभी भी टाइम है, मेरे 12th के फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, फाइनल 2 मंथ बाद। सो फिर भी मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, और मैं कोर्स ऐसे पढ़ रहा हूँ, देख लो ऐसे। ये वैसे मैंने कल डे 3 का कंटेंट मैंने पहले ही लिख लिया है, मैं रात को 12-1 बजे तक पढ़ रहा था। तो मैंने ये देखो डे स्किल, खैर ये जो चीज़ें हैं कल 10 आने वाली है। बेसिकली कल हम लोग 10 चीज़ों पे फोकस करेंगे। खैर अभी मेरे को एक शॉर्ट भी बनाना है। सो चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटिल एंड टेक केयर, बाय बाय।